हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। आज हम संस्थाओं के उद्विकास की चर्चा पर चर्चा करेंगे, जो आपके नेट पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं तथा बहुत ही यह कंसेप्चुअल टॉपिक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो आइए हम चर्चा करते हैं संस्थाओं के उद्विकास। संस्थाओं के उद्विकास के जनक समनर को माना जाता है, जिन्होंने फॉकवेज नामक पुस्तक लिखी थी, जो 1906 में प्रकाशित हुआ था। फॉकवेज को ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्र का भी नाम दिया जाता है। यानी फॉकवेज पुस्तक को धर्म के समाजशास्त्र का भी नाम दिया जाता है। तो इस संस्था के उद्विकास को समनर ने निम्न स्तरों में रखा है, जिसमें पहला स्तर विचार यानी आइडियाज के बाद आदत, यानी व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले कोई विचार आएगा, उसके बाद वह आदत बन जाएगी। आदत वह विचार, किसी विचार को वैयक्तिक स्तर पर पुनरावृत्ति, यानी जो भी आपके दिमाग में विचार आया कि हमको ये चीज़ करनी है, तो उसका पुनरावृत्ति अगर व्यक्ति करने लगे तो वह उसका आदत बन जाता है। जैसे हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि हमारे मस्तिष्क में विचार आया कि हमें डेली सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, तो यह विचार जब आप डेली अपने रूटीन में रख लेते हैं तो वह आदत बन जाती है। उसके आगे चलकर वही आदत जनरीति यानी फॉकवेज का रूप धारण कर लेती है। यानी आदतों का अनुकरण समूह द्वारा किया जाने लगता है तो वह जनरीति बन जाती है। यानी अभी ये तो एक व्यक्ति के स्थान पर था, यानी व्यक्तिगत रूप से हम कर रहे थे। अगर इसी को देखकर पूरा एक समूह या समुदाय करने लगे तो उसे जनरीति या फॉकवेज कहा जाता है। तो यह सामूहिक होता है, न कि व्यक्तिक, यानी इसे अवैक्तिक कह सकते हैं। और समूहों पर इसका कम दबाव होता है। व्यक्ति चाहे तो ऐसा कर सकता है, न चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, तथा इसमें समूह कल्याण की भावना छिपी होती है। यही जनरीति आगे चलकर प्रथा यानी कस्टम का रूप धारण कर लेती है। ध्यान रखिएगा, जब जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लगती है तब उसे प्रथा या कस्टम बोलते हैं। प्रथा जनरीति से थोड़ा अधिक दबाव देता है तथा यह जनरीति की सारी विशेषताएं मौजूद होती हैं और इसमें नियंत्रण जनरीति से थोड़ा सा अधिक होता है। प्रथाओं से आगे चलकर वहीं हम रूढ़ियों को धारण कर लेते हैं, यानी रूढ़ियाँ यानी मोरेज का सामाजिक नियंत्रण बहुत ही अधिक होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि प्रथा का उल्लंघन तो व्यक्ति करेगा तो उसको उतना दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई रूढ़ियों का उल्लंघन करता है तो वह मान्य नहीं होता है। यानी इसमें बहुत ही कठोरता दिखाई देती है, लेकिन प्रथाओं में थोड़ा सा लचीलापन भी होता है। यहाँ यह भी मेंशन किया गया है कि प्रथाओं का उल्लंघन तो कुछ मात्रा में स्वीकार है, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन इसका उल्लंघन बिल्कुल मान्य नहीं। यानी रूढ़ियों का उल्लंघन करने पर समाज आपको बिल्कुल मान्य नहीं करता और इसके लिए समाज दंड भी निर्धारित करता है तथा इसमें उचित अनुचित की भावना भी निर्धारित होती है। इसमें जनरीतियों तथा प्रथाओं की विशेषता सम्मिलित है। ध्यान रहे कि इसे लोकाचार यानी रूढ़ियाँ या मोरेज को लोकाचार के नाम से भी जाना जाता है। यही रूढ़ियाँ आगे चलकर कालांतर में औपचारिक यानी कानून तथा अनौपचारिक यानी संस्था का रूप धारण कर लेती है। तो यह था संस्था के उद्विकास के प्रमुख चरण, जिसमें पहला
विचार के बाद जो विचार हमारे डेली रूटीन में आ जाते हैं उसे हम आदत था, वही आदत एक सामूहिक रूप धारण कर लेता है तो जनरीति, तथा वही जनरीति जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लगती है तो उसे हम प्रथा का रूप देते हैं, तथा आगे चल के वही प्रथा रूढ़ियों का रूप धारण कर लेता है जो एक सामाजिक कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभी भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग होल्डर और यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।